के वीरों में। तो खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्र दंड पर देशभक्त की भुजा जगे, रण के कंकण पहने हैं वो राष्ट्रभक्त की ध्वजा जगे। अग्निपथ के पंथी जागो, शीश हथेली पर धरकर जागो। रक्त के भक्त लाडलो जागो, सिर के सौदागर। खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरबड्डा। रक्त बीच का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। तो नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलासी। रण की चंडी घर घर नाचे, मौत कहे प्यासी प्यासी। तो रावण का वध स्वयं करूंगा, कहने वाला राम जगे। और कारो शेष न एक बचेगा, कहने वाला श्याम जगे। अरे क्या कहते हो, क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वह बर्बर था, वह अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया। हमने उसको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया। आज बना है शीश कफन पर, जिसको आना है आ जाओ। आओ माओ चीनी मीनी, जिसमें दम हो टकराओ। जिसके सर से बनता है सर का केसरिया बाणा। ओ कश्मीर हड़पने वाले कान खोलते सुन जाना। भारत के केसर की कीमत तो केवल सर है, कोहिनूर की कीमत जूते 5000 अमर है। रण के खेतों में जब छाएगा अमर मृत्यु का सन्नाटा, लाशों की जब रोटी होगी और बरूदों का आटा, तो सन करते वीर चलेंगे जो बामी से फरवाला। फिर चाहे रावलपिंडी हो या फिर हो पेकिंग वाला, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। तो घर घर में मैं राष्ट्र प्रेम की अलग जगाने आया हूँ। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सर्वोत्तम चौधरी, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश सहित समूचे भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व करते हुए, विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी का प्रतिनिधित्व करते हुए आप सभी युवा साथियों को प्रणाम करता हूं प्रबुद्ध सदन मंडल को। महोदय, सदन पटल पर लिखित विषय देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण पर मेरे विचार प्रस्तुत हैं। महोदय, सृष्टि के आरंभ से ही शक्ति के संघर्ष के साथ भक्ति का उत्कर्ष सतत प्रवाहित रहा है। एक अबोध शिशु की वात्सल्यता का संपूर्ण समर्पण होता है मातृभक्ति, तो वहीं किशोरावस्था में पिता के स्नेह का संपूर्ण विश्वास होता है पितृभक्ति। समूचे प्राणी मात्र में प्रकृति की नैसर्गिक सूक्ष्मता के प्रति मोह और उन्मुक्तता का भाव होता है भक्ति। और जब यही भक्ति अपनी मातृभूमि के अतीतगत वैभव, उसके वर्तमान के उत्कर्ष और भविष्यगत उज्ज्वलता से उद्भासित हो, जब यही भक्ति अपनी मातृभूमि के रक्षार्थ अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने से प्रभावित हो, और जब यही भक्ति संपूर्ण धराधाम से पापियों के परित्राण हेतु प्रभाषित हो, तब हम इसे देशभक्ति की संज्ञा दे सकते हैं। किंतु वास्तविकता में देशभक्ति क्या है? क्या महज राष्ट्र के सम्मान में 52 सेकंड खड़े हो जाना ही देशभक्ति है? या फिर चौक चौराहों पर खड़ी राष्ट्र पुरुषों की प्रतिमाओं पर फूल मालाएं अर्पित कर देना ही देशभक्ति है? क्या वंदे मातरम और राष्ट्र गीतों की 4 लाइनों में ही देशभक्ति की संपूर्ण व्याख्या समाहित है? या फिर भारत माता के जयघोष के नारों की अधिकतम आवृत्ति ही देशभक्ति की परिचायक है? नहीं महोदय, यह केवल पर्वत, पहाड़, नदी, झरने और संसाधनों से शक्ति संपन्न एक जमीनी हिस्से की स्वामी भक्ति मात्र नहीं है, और तो और न ही यह केवल ध्वजाभिनंदन की प्रथा मात्र है। महोदय, भक्ति की यदि मैं बात करूं तो मैं देखता हूं कि यह तो मानव के हृदय में उत्पन्न वह पवित्र भावना है कि जिसके उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एक देशभक्त अपने प्राणों तक का उत्सर्ग कर देता है। तो फिर सवाल लाजिम है, क्या फिर देशभक्ति क्या है? तो यदि राष्ट्र की शोषित, पीड़ित, कुड़ित, दमित जनता के प्रति आपके हृदय में अनुराग उत्पन्न हो, तो समझिए आप देशभक्त हैं। यदि राष्ट्र की अवनति आपको भीतर से विक्षुब्ध कर दे और राष्ट्र की उन्नति आपको लाश से भर दे, तो समझिए आप देशभक्त हैं। यदि राष्ट्र के प्रत्येक पुरुष में आपको भ्राता, पिता व मित्र की छवि दिखाई दे, यदि राष्ट्र की प्रत्येक नारी में आपको मातृत्व के चरित्र का दर्शन दिखाई दे, तो समझिए आप देशभक्त हैं। और जब समूचे राष्ट्र को ही परिवार मान लेने की भावना आपके हृदय पटल पर समुचित रूप से प्रस्फुटित हो चले, जब राष्ट्र का प्रत्येक कोना आपको घर जैसा अनुभव देने लगे, तो समझिए आप देशभक्त हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर इस देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण का आपस में क्या अंतर संबंध है? तो संपूर्ण सदन मंडल का ध्यान आकर्षण चाहूंगा कि सन 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हो चुके जापान को उसके नौनिहालों ने जब संसार की प्रतिस्पर्धा में लाकर खड़ा कर दिया, तो वह थी उसकी देशभक्ति। महोदय, सन 1907 में देशभक्ति के बूते ही रूस से जार के शासन का अंत हुआ, और तो और ऐसे ही सन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति का अवगाहन करने वाली देशभक्ति ही थी जिसने समूचे विश्व को समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणतंत्र का सिद्धांत प्रदान किया। महोदय, वह देशभक्ति ही थी पौरुष की कि जिसने विश्व विजेता सिकंदर को सिंध पार करने दिया। वह देशभक्ति ही थी आचार्य चाणक्य की कि जिसके बूते उन्होंने अपनी सिगा खोलकर अखंड भारत राष्ट्र के निर्माण की प्रतिज्ञा ली थी। महोदय, इस देशभक्ति ने ही 1857 के गदर, 1920 के आंदोलन, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलनों में राष्ट्र निर्माण की अभिकल्पना को संकल्प प्रदान किया। ऐसे में हमें जब राष्ट्र आजादी चाहिए थी, तब हम धर्म, जाति, लिंग, संप्रदाय आदि के आधार पर नहीं बटे, तो
आज जब उसी राष्ट्र को अपना आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और वैश्विक समावेशी विकास सुनिश्चित करना है, तब हम क्यों हिंदू मुस्लिम बनकर उसकी विकास यात्रा में बाधा बने? आज जब एक कुशल नेतृत्व वाले प्रधान के साथ 125 करोड़ भारतीयों के विश्वास और प्रयास से देश का रथ बढ़ चला है बड़ी शक्ति की ओर, विश्व का सबसे बड़ी महाशक्ति बनने की ओर, तब हम क्यों हिंदू मुस्लिम बनकर उसकी विकास यात्रा में बाधा बने? बतौर सनातनी मैं भारत का बेटा इस मंच के माध्यम से संपूर्ण जिम्मेदारी के साथ यह सुनिश्चित कर देना चाहता हूं कि मेरे देश का मुसलमान भाई याद रखे कि इस देश में जितनी नफरत अजमल कसाब के लिए है, उतना ही सम्मान और प्रेम है अब्दुल कलाम के लिए। क्योंकि विवेकानंद साहित्य में विवेकानंद जी कहते हैं कि किसी भी आदर्श चरित्र वाले राष्ट्र का निर्माण होता है उसके आदर्श चरित्रवान व्यक्तियों से। अतः हमें नहीं चाहिए नैतिक रूप से संकीर्ण, चारित्रिक तौर पर भ्रष्ट, मानसिक तौर पर दिवालिये, धार्मिक तौर पर अंधे, राजनीतिक तौर पर गंधे, स्वैच्छिक मान मूल्यों के आंकड़ों में अटके लटके झटके जीर्ण शीर्ण पैबंदमय पैखंड अखंड भारत को खंड खंड करते हुए व्यक्ति, बल्कि हमें चाहिए कार्य में संलग्न, संपूर्ण ईमानदारी के साथ प्रत्येक वह देशभक्त जो इस राष्ट्र को विश्व के सर्वोत्तम शिखर पर लाकर स्थापित कर देगा। महोदय, आखिर किसी भी राष्ट्र का सर्वांगीण विकास हम महज उसके शासन, प्रशासन और सरकारों के मध्य नहीं मर सकते। सरकारों ने अपना काम मुकम्मल किया है, फिर भले ही वह मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन कर आर्थिक गरीबी को बांटना हो, या फिर अंत्योदय के माध्यम से शहरों में रह रहे या फिर राष्ट्रीय कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति का उदय कर राष्ट्र के सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास को सुनिश्चित करना हो। महोदय, हम उस देश के वासी हैं कि जिस देश ने वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा समूचे विश्व को सौंपी है। महोदय, इस हेतु हमें कहीं और से मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं। अरे हम तो उस देश के वासी हैं कि जिन्होंने दुश्मनों के लिए फाइटर जेट बनाए, संगीन बनाई, और जब विश्व गुजरा सदी के सबसे बड़े संकट से, तो हम ही थे जिन्होंने वैक्सीन बनाई और लिख दिया उस पर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। महोदय, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ये महज नारा नहीं है, बल्कि हर भारतीय की नसों में दौड़ता हुआ खून है। महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यही वह राष्ट्रभक्ति है कि जिसके पुते समूचे विश्व में हमने यह बताया कि माता भूमि पुत्रो अहम प्रतिज्ञा। वहीं इसी देशभक्ति ने हमें सिखाया जो भारतीय मनीषा भी कहती है कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादि अपि गरीयसी। यही उत्कंठा राम प्रसाद बिस्मिल से कहलवाती है कि देश हित में मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार तो भी न मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। हे ईश, भारतवर्ष में शतबार मेरा जन्म हो और कारण सदा ही मृत्यु का, मेरे देशोपकार कर्म हो, मेरे देशोपकार कर्म हो। और यही देशोपकार कर्म राष्ट्र निर्माण की अभिकल्पना का आरंभ कहते हैं। महोदय, मेरे विचार में इस देशभक्ति की चरम संयुति ही राष्ट्र निर्माण की अभिकल्पना का आरंभ है। महोदय, मैं मानता हूं कि यदि भारत का प्रत्येक व्यक्ति संपूर्ण ईमानदारी के साथ अपने कार्य को करेगा तो यह भारतवर्ष निश्चित रूप से एक दिन विश्व गुरु नहीं बनेगा बल्कि विश्वकर्मा बनेगा, जो समूचे विश्व को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और कूटनीतिक विकास की धारा सिखाएगा। ऐसे में भारत का सृजन काल अमृत महोत्सव चल रहा है और आज के 25 सालों बाद सन 2047 में इस देश के प्रधान के साथ साथ इस देश की 125 करोड़ जनता ने, उनके 2.5 खरब आंखों ने जो स्वप्न देखा है, उस स्वप्न को भारत के सृजन काल के साथ जोड़ते हुए आपकी आंखों में छोड़ता हुआ उसके एक अंश को अंतिम 4 लाइनें मां भारती के चरणों में अर्पित करता हूं कि खोलो कपाट बंद खिड़कियों के, खोलो कपाट बंद खिड़कियों के, भीतर हवा को आने दो, मृतप्राय हो चुके जो अंगारे फिर से उन्हें धड़क जाने दो कि खगोल से भूगोल तक परचम इस देश का लहरा रहा है। तुम भारत माता की नजरों से देखो, नया सवेरा आ रहा है। तुम भारत माता की नजरों से देखो, नया सवेरा आ रहा है। जय हिंद, जय भारत।